नमस्ते बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 की गणित की प्रश्नावली 5.4 के 5 तक के सवालों को हल करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को शेयर करें और ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखिए पहला सवाल। पहला सवाल है, उसमें देखिए क्या ज्ञात करना है। पहले सवाल में दिया गया है निम्न के क्या माप हैं। एक समकोण, तो एक समकोण का माप क्या है वो हमें बताना है। तो एक समकोण होता है उसका माप होता है 90 डिग्री और समकोण का जो आकृति है वो इस तरह की बनती है। और दूसरा इसमें दिया गया है एक ऋजु कोण। ऋजु कोण कहते हैं 180 डिग्री के कोण को। 180 डिग्री की माप का जो कोण होता है उसको हम ऋजु कोण कहते हैं और उसकी आकृति है वो इस तरह की बनती है। ठीक है, यह हो गया आपका पहला सवाल। अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, उसमें देखिए बताइए सत्य। सत्य के आगे आपको टी लिखना है और असत्य है, असत्य के लिए आपको एफ यानी फॉल्स लिखना है। इसमें यहाँ 5 कथन दिए गए हैं। इन 5 कथनों को आपको देख करके सत्य और असत्य बताना है। एक न्यून कोण का माप 90 डिग्री से कम होता है, यानी ये निशान जिस तरफ हो उसका मतलब है कि वो माप है वो बड़ी होती है। तो यहाँ न्यून कोण की माप कम है और 90 डिग्री ज्यादा है, तो ये कथन है वो सत्य है। तो इसके आगे आप टी लिख दीजिए या सत्य नाम लिख दीजिए। ये कथन है वो सत्य है। दूसरा देखिए एक अधिक कोण का माप 90 डिग्री से कम है, तो अधिक कोण होता है 90 डिग्री से बड़ा, तो ये कथन है वो फॉल्स है यानी असत्य है। अब देखिए अगला तीसरा, एक प्रतिवर्ती कोण का माप 180 डिग्री से ज्यादा होता है, तो ये कथन है वो भी सत्य है क्योंकि प्रतिवर्ती कोण है वो 181 डिग्री से लेकर के 359 डिग्री तक का होता है। और अगला डी का देखिए एक संपूर्ण घूर्णन का माप 360 डिग्री के बराबर होता है, तो ये कथन है वो भी सत्य है क्योंकि जब मैंने घड़ी वाले सवाल आपको बताए थे उसमें जब घड़ी का एक डायल है उसको पूरा कर लिया जाता है तो 360 अंश है वो पूरे हो जाते हैं जिससे एक घूर्णन पूरा हो जाता है। अब ई वाला देखिए, ये कोण ए की माप, एम का मतलब होता है मेजरमेंट यानी माप। कोण ए की माप है 53 डिग्री और कोण बी की माप है 35 डिग्री। तो कोण ए की माप बड़ी है कोण बी की माप से, तो यहाँ देखिए कोण ए है वो बड़ा है बी की बजाय, तो ये कथन है वो भी क्या है सत्य है। इस तरह से आपका ये हो गया दूसरा सवाल। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में देखिए क्या ज्ञात करना है। तीसरे सवाल में ज्ञात करना है निम्न के माप लिखिए। निम्न के माप आपको बताने हैं कुछ न्यून कोण। तो न्यून कोण होते हैं 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक। इनके बीच के कोई भी दो माप आप लिख दीजिए, जैसे 20 डिग्री और 35 डिग्री। इसके अलावा भी आप कोई भी माप है वो 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री के बीच में बता सकते हैं। ये उदाहरण के लिए मैंने आपको 2 माप यहाँ बता दिए, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई अन्य माप भी लिख सकते हैं, लेकिन वो माप होनी चाहिए 1 डिग्री और 89 डिग्री के बीच में। तो वो सारे माप हैं वो क्या होंगी न्यून कोण होंगी। अब बी वाला देखिए, बी में दिया गया कुछ अधिक कोण। कुछ अधिक कोण, तो अधिक कोण होते हैं 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। प्रत्येक के 2-2 उदाहरण आपको लिखने थे, तो यहाँ लिख दीजिए अधिक कोण का एक माप लिख दिया 100 डिग्री, एक लिख देते हैं 165 डिग्री। इनके अलावा भी आप 91 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री के बीच में कोई भी 2 माप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको करना है तीसरा सवाल। अब देखिए चौथा सवाल। चौथे सवाल है उसमें निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उनके माप लिखिए। तो चलिए हम इनको चांदे से
देखते हैं। तो यहां देखिए ये माप दे रखी है आपकी, ये जो कोण दे रखे हैं यहाँ 1 2 3 4 और 5, छह यानी 4 आकृतियां हैं। और 4 आकृतियों में देखिए लास्ट वाली आकृति है उसमें 3 कोण हैं और ए बी सी में एक एक कोण है। तो इनकी माप है वो हम नाप करके लिखते हैं। देखिए सबसे पहले नापते हैं पहली आकृति की। पहली आकृति की माप देखिए इस तरह से आपको एक चांदा है वो लेना है और इसको जो सेंटर बिंदु है उसका इसके ऊपर रखना है और फिर एक भुजा के ऊपर इस चांदे को इस तरह से लगा देना है। और अब देखिए ये कितने डिग्री का हो गया, यानी ये रेखा इस तरफ है तो इसी तरफ से आपको ये 10 20 30 कोण है उनकी माप देखनी है। अब देखिए यहाँ 40 और ये हो गया 45 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया? 45 डिग्री का। तो चलिए इसकी माप हम यहाँ लिख देते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब देखिए दूसरा जो बी वाला कोण है उसको हम मापते हैं। इस चांदे को अब ये बी वाला कोण है उसके ऊपर ले जाकर के आपको इस तरह से रखना है और फिर एक भुजा के ऊपर इसको इस तरह से सेट करना है। ठीक है। अब यहाँ भी ये रेखा इस तरफ है तो यहाँ इस तरफ से आपको कोण है वो देखने हैं और ये देखिए कितने डिग्री का कोण हुआ है? 120 डिग्री का। तो इसे की माप हो गई 120 डिग्री। चलिए यहाँ इसकी माप लिख देते हैं हम 120 डिग्री। ठीक है। अब सी वाला है, उस सी वाले की माप है वो हम नाप लेते हैं। इस चांदे को उठा करके इस सी वाले कोण के ऊपर रखना है और यहाँ देखिए इस कोण की माप है वो कितनी है? 90 डिग्री है। इस तरह से पूरा इस रेखा के ऊपर सही से इसको सेट करना है। तो यहाँ देखिए इस कोण की माप है वो हो गई आपकी 90 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ इसकी माप हम लिख देते हैं 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री का। अब इसी तरह से इस आकृति में 3 कोण हैं, तीनों कोणों को आपको मापना है सही से। सबसे पहले चलिए एक कोण को माप लेते हैं। यहाँ ये रखा और इसको इस तरह से सेट कर लेते हैं इस रेखा के ऊपर। अब यहाँ देखिए लाइन इस तरफ है तो यहाँ कोण की माप आपको इस तरफ से देखनी है। तो ये 10 20 30 40 50 और 60, इसको आप सही से सेट करेंगे तो ये कितने डिग्री का आएगा? 60 डिग्री का आएगा। ये 60 डिग्री का हो गया। तो यहाँ इसकी माप आप लिख दीजिए 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। अब इसी तरह से ये 2 कोण हैं उनको और माप लीजिए। चलिए इसको माप लेते हैं। यहाँ सेंटर बिंदु के ऊपर इसको ऐसे रखना है, फिर इस रेखा के ऊपर इसको सेट करना है। अब ये लाइन इस तरफ है तो आपको इस तरफ से गिनने हैं कोण, तो 10 20 30 और ये देखिए इस सीध में आएगा। तो ये कितने डिग्री का है? ये है 135 डिग्री का, क्योंकि ये रेखा है वो ऐसे आ रही है और ये है 130 इधर है और 135 डिग्री का। तो ये कोण हो गया आपका 135 डिग्री का। इसकी माप लिख देंगे 135 डिग्री। अब ये लास्ट वाला एक और बच गया, इसको भी नाप लेते हैं इस चांदे की सहायता से। इस चांदे को रखना है ऐसे इस बिंदु के ऊपर। देखिए ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो इसकी माप हम लिख देंगे यहाँ 90 डिग्री। अब इसी तरह से आपको भी इन कोणों की नाप है वो चांदे की सहायता से नाप करके लिखनी है। ठीक है। अब देखिए अगला नेक्स्ट 5 का सवाल। 5 का सवाल है उसमें दिया गया है किस कोण का माप बड़ा है, ये हमें बताना है। पहले आकलन कीजिए और फिर मापिए। तो कोण ए और कोण बी है, इनको पहले तो आप आकलन करके लिखना है। मान लिया कि ये आकलन करने से लग रहा है हमें 45 डिग्री का और ये हमें दिख रहा है 60 डिग्री के लगभग। चलिए अब हम इसको भी नाप करके देखते हैं चांदे की सहायता से।
ये हमने चांदा लिया और सबसे पहले ए कोण है उसको हम नापते हैं। तो ये कोण देखिए कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का, और हमने अंदाजन लगाया था इसका 45 डिग्री का। तो ये ए कोण है उसकी माप हो गई 40 डिग्री। तो अपना जो आकलन है वो गलत हो गया, यानी 40 डिग्री का है। अब बी कोण है उसको भी हम नाप लेते हैं। बी कोण है, ये रहा बी कोण, और ये बी कोण है वो भी 65 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 65 डिग्री का है। ये है 65 डिग्री का। तो ये आकलन भी हमारा गलत हो गया, यानी ये है 65 डिग्री का। ठीक है, इस तरह से आपको ये 4 और 5 का सवाल हल करना था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस प्रश्नावली के शेष सवाल हम अगले पार्ट में हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।